अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन गद्दी ऊन और गुरुगद्दी सुखकरतार धाम के तत्वधान में श्री गुरु रविदास मंदिर हरड़ फतेहपुर में। ये आप देख रहे हैं, ये मेन हाईवे है जो इधर शामली से आता है और सीधा इधर सहारनपुर में जाता है। आने वाली जो 12 अगस्त का यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य सत्संग होने जा रहा है, जिसमें 12 तारीख में शोभा यात्रा भी है। और ये मंदिर बना हुआ है गुरु महाराज जी के आदेश अनुसार, और ये मेन हाईवे पे यो बड़ा आश्रम है। और यहाँ पे जो है दूर दराज के जो लोग हैं, यातायात वाले भी, आने जाने वाले भी, वो सब जो है यहाँ पर आते हैं समय समय पर और मत्था टेक कर जाते हैं। और यहाँ पर सत्संग लगता है साल में एक, यानी कि 12 अगस्त का यहाँ पे सत्संग है और 13 अगस्त का यहाँ पर बड़ा भंडारा है। आप सभी यहाँ सादर आमंत्रित है। और ये इधर शामली से जो रास्ता आता है, हरड़ फतेहपुर ये गांव है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गांव है और मेन हाईवे पर ही है, आप भी देख रहे हैं। और यहाँ के जो महात्मा जी हैं उनसे बातचीत करेंगे और आपको यहाँ के जो आश्रम के भी दर्शन आज होने वाले हैं। और आप देख रहे हैं दूर से एक महात्मा जी आ रहे हैं वहाँ से, उनसे बातचीत करेंगे और फिर अंदर आश्रम के प्रांगण में जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था महाराज जी के द्वारा यहाँ स्थापित कर गई है। ये महाराज जी कोई अभी 2 साधु आए हैं तो उनके लिए जलपान चाय पानी की व्यवस्था में ये लगे हुए हैं। और ये मंदिर गुरु महाराज ने यहाँ पर स्थापित कर रखा है। यहाँ पे सत्संग लगने वाला है और महाराज जी से बातचीत करेंगे। बड़ा भंडारा यहाँ पर 13 अगस्त को होता है और 12 का सत्संग यहाँ पर लगता है। और शोभा यात्रा निकलेगी, बहुत भव्य निकलेगी। और की तस्वीर महाराज जी, गुरु महाराज जी की प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित करी जाएगी। आप देखते हैं महाराज जी से बातचीत करेंगे अंदर चलकर। ये तो केवल बाहर का दृश्य, अब अंदर का दृश्य चलकर देखते हैं। ये यहाँ का मेन गेट में आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ का मेन गेट है। आइए चलते हैं क्या व्यवस्था है। ये फुलबाड़ी वगैरह, पेड़ वगैरह, अमरूद के पेड़ भी लगा रखे हैं और अमरूद भी इस पर आए हुए हैं। देखते हैं कोई अमरूद कोई पका हुआ भी है नहीं है। मेरी बहुत इच्छा है अमरूद खाने के लिए। यदि कोई पका हुआ मिल जाएगा महाराज के आदेश अनुसार तो एक अद्धा अमरूद जरूर मिलेगा। मुझे नज़र आया था भी एक अमरूद, लेकिन वो अमरूद जो है काना अमरूद है ये वाला, इसलिए मैं इसको तोड़ूंगा नहीं, इसको पेड़ पर ही लगा रहने दूंगा। और मुझे एक अमरूद ये मिला है, देखते हैं उसका स्वाद कैसा है। अब जो है इस आश्रम में ये इसका प्रांगण है और वहाँ पर जो है बहुत साधु संत आते हैं। और महाराज मेहतादास जी महाराज जी की देख रेख में ये सत्संग यहाँ करते हैं। मेहतादास जी महाराज की देख रेख में ये आश्रम है यहाँ पर। और ये यहाँ पर फुलवाड़ी वगैरह यहाँ बहुत अच्छी लगा रखी है। यहाँ पर आपको मंदिर के भी दर्शन आज कराएंगे। और जो यहाँ पर मूर्ति की जो स्थापना होने वाली है, यहाँ पर मूर्ति की स्थापना यहाँ पर होगी। सतगुरु समनदास जी महाराज जी की मूर्ति स्थापना यहाँ होने वाली है। आपको अंदर का जो दृश्य भी दिखाएंगे, थोड़ा बाहर का दृश्य देख लीजिएगा। ये मंदिर का जो प्रांगण है, सतगुरु रविदास महाराज की जय।
मालिक जगत के सतगुरु रविदास महाराज की जय हो, स्वामी सुमनदास महाराज की जय हो। यही वे सतगुरु है जो पूर्ण है और समय समय पर ये महाराज देह धरकर यहाँ इस संसार को जगाने के लिए आते हैं और इस संसार में यहाँ पर जो है सत्य स्थापित करते हैं। जैसे सतगुरु का जो कारवा होता है, उन्होंने बताया कि जो सत्य को मानने का और सत्य की शरण ले लेगा तो उसका जीवन जो है वो पार हो जाएगा। अभी महाराज जी से बातचीत करेंगे, आइए मिलते हैं। ये महाराज जी आप देख रहे हैं ओमकार दास जी से बातचीत करेंगे। सतनाम महाराज। सतनाम जी। ठीक हो तुम? हाँ ठीक हो। तबीयत ठीक है जी। हाँ बढ़िया। अच्छा महाराज जी और सुनाइए आप। ठीक है जी। अच्छा 12 अगस्त का तो यहाँ सत्संग है जी? हाँ जी 12 अगस्त का सत्संग है और 13 का भंडारा और 3 बजे से शोभा यात्रा प्रारंभ हो जाएगी वहाँ से हिंद की पुलिया से। जी आइए महाराज जी चल कर बात करते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसा मान लो कोई बेचारा परेशान है। जी हाँ बैठ जाइए। जो भद्रकाली वाली सड़क पर किला बनाया दिया बाबा, किला अच्छा महाराज जी ये बताओ आप, जैसा मान लो बेचारा कोई दुखी संसार में मान लो परेशान है, घर में बरकत नहीं है, कारोबार में उन्नति नहीं है, दुखी है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहो तो उन्हें कैसा उपदेश करोगे आप जिससे कि उनका जीवन सुख में हो जाए? भाई करने वाले तो देखो सतगुरु महाराज है। जी बहुत अच्छा। स्वामी सुमनदास जी महाराज। अच्छा जी। उनकी दया दृष्टि से सब काम मसला हल होता है। किसी की शरण में आने से भी क्या पता कौन सा संकट हट जाए। जी वो तो संतों की महिमा है। क्या पता संत अपनी युक्ति से किस तरीके से क्या करे। अच्छा जी। तो संत करागा अपने कर्म को। जी तो उन्हें कैसा उपदेश दो बेचारे को, बता दो जो मान लो बेचारे भाई परेशान अगर संकट है गुरु की शरण में आओ, गुरु के बताए हुए रास्ते में चलो, भजन करो, परमार्थ करो, दान करो, ठीक हो जाएंगे। महाराज जी आप पहले पूरी बात सुने। जैसा कोई बेचारा परेशान है उसे कैसे रास्ता दिखाओगे आप? मान लो वे आपके पास आए अभी सत्संग में, मान लो आपके पास आओगे, वे आपसे कहेंगे महाराज जी हम अपने जीवन से दुखी हैं और हमें क्या है कि ना तो हमारे घर में पैसा थमता, ना ही बरकत आती, घर में बीमारी रहे, घर में रात दंगे रहे, बालक कहाँ नहीं मानते, तो आप उन्हें कैसे संतुष्ट करोगे? बस आप ये बता दीजिए। आप देखो करने वाले तो सतगुरु स्वामी सुमनदास जी महाराज है। हमारा जो कहना यह है, जैसे घर में राड़ हो, दंगा पिसाद हो, बच्चे कहना नहीं मानते जी, तो जो माँ बाप है अपने विचारों को सिद्ध करें, अपने विचार को बदल ले, वातावरण को जो है खान पीन सिद्ध कर ले। तो खान पीन सिद्ध हो जाएगा तो वातावरण सिद्ध हो जाएगा, विचार ठीक हो जाएंगे और बच्चे अपनी रहनी मान जाएंगे सब। अच्छा कुछ लोगों का कहना है कि कोई चमत्कार, कोई नमस्कार है यहाँ, ये तो मानते ही आप? मान लो अभी आपने कहा कि भाई खान पान शुद्ध कर लो, अपने विचार शुद्ध कर लो, मान लो उन्हें इतनी सद्बुद्धि नहीं है, जब वे मान लो कहीं जाएंगे आवेंगे, आप उन्हें समझाओगे या कोई भी महात्मा समझाओ, जब तुम समझ बात आओगी जब दोहराओगे जब भी तो बताओगे ना कुछ रास्ता। आप घर बैठे जाए कैसे बता देंगे? आज की तारीख का जो सोशल मीडिया है उसे 128 देखे, वो सोशल मीडिया पे ही आप देखो कितना प्रचार गुरु रविदास जी का भी हो रहा, समनदास महाराज जी का भी हो रहा और अनेकों साधु संतों का भी वहाँ प्रचार पूरा है। कुछ लोगों का तो भला वे कहते हैं कि हमारा तो भला वीडियो देख के ही हो जाएगी, संतों का दर्शन अगर हमें कहीं उसमें मिल जाए, टीवी पे मिल जा या मोबाइल में मिल जा तो हमें तो जब भी कृतार्थ हो जा। तो आपके अपने विचार बताइए और कोई गुरु रविदास महाराज जी की कोई मूल वाणी बताइए कैसे उद्धार होगा, बताओ जी। उद्धार करने के लिए बताया है जी क्या कि भाई मानव तू भजन कर जी, सेवा कर, परमार्थ कर, दान कर, तभी तेरा कल्याण होगा। अच्छा तो दान कहाँ करना जी? दान करना जैसे साधु संतों के आश्रम है जी, सत्संग चल रहा जी, अपने जो है अगर बाहर सत्संग में भी नहीं दान कर सकते, अपने द्वार पर बुला के साधु संतों को जो है भोजन खुआओ, बिल्कुल उनकी सेवा करो, उनकी दान दक्षिणा दो। क्या बात, बहुत बढ़िया है नहीं? बहुत बढ़िया भाई अगर मंदिर मस्जिद में नहीं, मतलब मंदिर में नहीं आ सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते, तो जमात के आदमियों को अपने द्वार पर बुला के उनको भोजन कराओ, जी, उनके शरण लो, उनके दान दक्षिणा दो, उन्हें सेवा करो।
जी तो कल्याण हो जाएगा, वे दुआ दे के जाएंगे, जी जी जी। है नहीं? तो भाई संतों की शरण में आओगे जब भी तो कुछ कल्याण होगा, नहीं तो आने होगा कैसे हो जाएगा बताओ आप? तो वे संतों की शरण में आने के लिए तैयार है महाराज जी, लेकिन वो ये कहना चाहते हैं कि आज की तारीख के जो संत हैं वो एक बहरूपिया है, तो उसे कैसे सिद्ध करोगे भैरव के आप? पास क्यों जाओ? जी भाई संत कमाल की बात है, जो बरूपिया है उसके पास में जाओ ना, उसकी संतों की पहचान पहचान करो। पहचान कैसे होगी जी उनकी महाराज? पहचान ये होगी, वे जो है मतलब ना तो वे भिक्षा मांगते, जी ना वे किसी पर तक माया मांगते, जी ना धन मांगते, जी वे तो सिर्फ जो है दो बैठ के जो है आसन दो विचार समझावेंगे, और भाई दो रोटी अगर भोजन समय पर भाई टेम लगे खुआ दो, दो बुगड़ खाना नहीं खुआना ना खुआ, वो तो मर्जी है उनकी। अच्छा, समय ये है संतों की पहचान, और क्या है? अगर ये जीव यहाँ संतों की सही पहचान कर ले तो फिर रगड़ा ही खत्म हो जाए। हैं? पर अगर ये जो यहाँ मनुष्य योनि का जो आदमी है, यदि उसे सही संत की पहचान हो जा तो ये रगड़ा ही खत्म हो जा। लेकिन वो संत की पहचान कैसे करेंगे? पूरी जानकारी तो महाराज। बात ऐसी है ना, जी जी जी। देखो कर्म करे वे जो है वे तो बदलने के नहीं, अच्छा जी, जो कर्म का लेख है वो तो भुगतना पड़ेगा जरूर। अच्छा जी। अगर पूरा संत मिल जा, पूरा संत जो मिल जाएगा जी। तो वो कर्मों का लेख को बदल सकता है अच्छा अपनी दया के द्वारा, अच्छा अपनी मेहर के द्वारा वो बदल सकता है, वरना किसी के बस का काम नहीं है। जो पूरा संत उसे कहे जो पाप पुण्य में नहीं रखता, भोग रोग में नहीं बढ़ता, अपने 5 तत्वों का लेप नहीं बनाता, अपना रूप नहीं बनाता, वो निर्लेप है, निर्बंधन है, निर्कल्पना है, निरीक्षा है, वो पूरा संत है। तो उसे हम कैसे जानेंगे? उसे जो है जो किसी के उसके बारे में जो गुरु बनाए गए वो बतावेगा उसका रास्ता, सिमरन करना बतावेगा, जो है सेवा करनी बतावेगा, है कि नहीं? ठीक है। तो जी देखिए, ये महात्मा जी थे ओमकार दास जी, जो हरड़ फतेहपुर में गुरु रविदास आश्रम पे ये अपनी सेवा दे रहे हैं, और इनका जो कहना है वो आपने सुन ही लिया। अभी एक महात्मा जी और भी आए हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं, और 2 महात्मा और भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे, क्या सत्य है क्या नहीं है, इनसे विचार करेंगे। लो जी महाराज, क्या करें इसका? बस विचार ये ठीक हो महाराज जी? विचार ये है महाराज जी क्या नाम है आपका? बाबा वेदपाल नाथ जी। जी 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 जी। जैसे यहाँ से बताया महाराज जी ने कि संत की पहचान ये जीव कैसे करेगा, यहाँ से आपके क्या विचार हैं इसमें? विचार ये है बाबा, कोई संत अपना मान सम्मान करो, भोजन पानी भुलाओ, जी भाई यही मान होता है साधु में, और क्या मान होता है? जी जी। देखिए इन्होंने अपने विचार रख दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। बस यही। अभी अपना एक और भी महात्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी चाय पी ले। चाय में भी फूंक मारने की ये कोशिश करें, इनसे जानकारी लेंगे भी। ठीक हो महाराज जी? सुरेंद्र दास जी ठीक हो आप? चाय नहीं पीने देते क्या? नहीं नहीं, ये चाय वगैरह रगड़ा झगड़ा छोड़ दो। ठीक हो। जैसा महाराज जी ने बताया अभी, वो जो बताया उससे आप कितने सहमत है या नहीं है भाई महाराज जी? मतलब हमने महाराज जी ने ये बात कही कि ये जो जीव है, मनुष्य जो योनि का जो व्यक्ति है, यो संत को कैसे जाने ये पूर्ण है नहीं है? महाराज जी ने अपनी बात बता दी, आप बताइए। क्या बताऊँ? ये जीव ये जो है मनुष्य योनि का जो आदमी है, पूर्ण सतगुरु को, पूर्ण संतु कैसे जानेगा? उसके क्या कौन कौन से भेद है, यह बताओ। देखिए जी दिखाओ। यहाँ से जो है जी ये 5 तत्वों का चोला बना हुआ, जी जी जी। सब का ही अच्छा जी अच्छा। है, जिनमें ये 5 तत्व पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, गगन है, आकाश, इन 5 तत्वों के सभी बने हुए हैं। हाथ डंगर डो कुत्ता बिल्ली सभी, वो तो सब चल रहा, ठीक है। सभी बने हुए हैं। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। संत भी उसी श्रेणी में आ रहा, अच्छा जी अच्छा। और ये बसा जीव भी उसी श्रेणी में आ रहा। जी जी जी। परंतु वो जो पूछा कि पहचान कसो हो, जी जी जी। संत जी। कौन है और यो जीव कौन है, जी 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 या नहीं? जी जी। अगर इस 5 तत्व में इन्हें कच्चे तत्व कहे, इनका जी। जो
मरना मिटना है, इनका नाश होना जरूरी है पंच तत्व का। परंतु जी। अगर संत है, इन 5 तत्वों से अलग 5 तत्व जो हैं, जिन्हें गुरु ने 5 तत्व पक्के बताए, अगर उसमें दया, शील, संतोष, क्षमा, विचार, ज्ञान है तो वो पूर्ण संत है। अगर उसमें दया का भाव नहीं है, विवेक उसमें नहीं है, शीलता उसमें नहीं है, संतोष उसमें नहीं है, हैं? तो भाई इस ड्रेस को तो पैर के कोई फिर हो जाओ। गुरु जो पूर्ण हुआ जी वो इन पक्के तत्वों में हुआ, इन कच्चे तत्वों से अलग हट गया। जी जी जी। देखिए साथ संगत जी, ये जो सुरेंद्र दास जी ने अपने विचार रखे हैं, इसमें क्या सच्चाई है ये नहीं है, जान लेते हैं भैया। देखिए हाँ, सभी को ही अपने विचार रखने का अधिकार है, और सच क्या है इसको यहाँ शायद कोई नहीं जानता, सच्चाई से बहुत दूर है। क्योंकि जैसे पता है कि ये जीव इस संसार में किस लिए आया, मनुष्य जो योनि है ये किस लिए यहाँ आया, क्योंकि सर्व योनि में मनुष्य योनि एक सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। क्योंकि मनुष्य चोले के अंदर जो आत्मा है वो एक यात्री है, और उसे निरंतर ही अपने घाट की एक खोज रहती है, उसे एक पूर्ण सतगुरु की खोज रहती है कि कहीं उसे पूर्ण सतगुरु मिल जाए, किसी गुरु का उसे सहारा मिल जाए, और जिसे कि वो घाट उसे मिल जाए। जब उसे वो घाट मिल जाएगा तो उसकी संशय जो है वो दूर हो जाने वाली है। क्योंकि ये जो संसार है वो संशय का ही भरा पड़ा है, यदि संसार की संशय मिट जाए तो इसको जो है प्रकाश इसको अपने अंदर ही मिल जाएगा।